मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य, आत्मा की व्याख्या। इसे बोलूं, मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य, आत्मा की व्याख्या। श्री अष्टावक्र जी ने 3 सूत्रों में ही राजा के तीनों प्रश्नों का ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बता दी। जनक जी के 3 प्रश्न थे, ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य। तो अष्टावक्र जी ने इन तीनों की व्याख्या करके उनको तीनों का रहस्य समझा दिया, विधि बतला दी। अब आगे बता रहे हैं, अब वे मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य, आत्मा की थोड़ी और गूढ़ व्याख्या कर रहे हैं। गूढ़ व्याख्या हम ऊपर ऊपर से ही जानते हैं, वे और अंदर की बात में बताएंगे, जिससे इन तथ्यों को राजा जनक अच्छी तरह आत्मसात कर ले। पहली है आत्मा। पहला लिया है टॉपिक उन्होंने आत्मा। सुनेंगे सभी। अष्टावक्र जी आत्मा के स्वरूप आदि के बारे में पहले काफी कुछ कह चुके हैं, पर उसे और पुष्ट करने के लिए राजा जनक से कहते हैं, इस आत्मा का कोई वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। न ये हिंदू है, न ये मुस्लिम है, न ही सिख है, न ही ईसाई। अतः इसकी कोई जाति भी नहीं। आत्मा के लिए बता रहे हैं, इसकी कोई भी जाति नहीं। हमारे शरीर की जाति होती है, वो अग्रवाल है, ब्राह्मण है, लेकिन आत्मा की कोई जाति नहीं। किसी आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास से भी इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा न तो करता है, करता भी नहीं है आत्मा कुछ भी, और भोगता भी नहीं है। कुछ करता नहीं है तो भोगेगा भी नहीं, और ना ही भोग विषय है। यानी कोई चाहे कि हम आत्मा को भोग लें तो कहा वो भोग का विषय नहीं है। ये तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है, यानी ईश्वर की एनर्जी है। ये आत्मा ईश्वरी परमात्मा की पूर्ण एनर्जी है। इस आत्मज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी अहंकार, अज्ञान रूपी अंधकार और समस्त भ्रांतियों को नष्ट करके अपने को चैतन्य में स्थिर करके मुक्ति रूपी सुख का सेवन करें। ये ज्ञान जब जिसको हो जाता है, कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि इस आत्म ज्ञान को सुनकर, इस आत्म ज्ञान के प्रकाश से हम अपने जो अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है हमारे अंदर, उसको नष्ट करके अपने में चैतन्य को स्थिर करें।
अपने भीतर उस चैतन्य प्रकाश को स्थिर करे कब होगा, जब ये अहंकार का मोटा आवरण हटेगा, जो कि सारे चारों तरफ आत्मा के छाया हुआ है, जो दिखती नहीं है। उसके लिए हमें बतला रहे हैं। फिर दूसरा नंबर है मन। दूसरा है मन का। सबसे पहले इसमें मन था, फिर अहंकार। अभी आत्मा का सुना हमने, अब मन का सुनेंगे, फिर अहंकार। 3 लेंगे आज। मन। राजा जनक को अष्टावक्र मन के बारे में समझाते हुए कहते हैं, धर्म, अधर्म, सुख, दुख आदि जो कुछ है, केवल मन की अनुभूति मात्र है। मन की अनुभूति मात्र है। आत्मा का इनसे लेश मात्र भी संबंध नहीं, जैसा कि पहले बताए गए आत्मा के स्वरूप से स्पष्ट है। आत्मा के लिए कहा जाता है तो निर्लिप्त है, खाली दृष्टा मात्र है, उसकी उपस्थिति से सब हो रहा है, ये हमने सुना। आगे हमें कह रहे हैं कि जीव अपने को कर्ता, इंसान जो है, प्राणी अपने को कर्ता मानता है, भोक्ता मान लेता है, तो उसी कर्ता और भोक्ता मान लेता है, उसी के कारण सुख और दुख का अनुभव करता है। अपने को आत्मा से भिन्न मानने के कारण ही सारे क्लेश मन को व्यापते हैं। हम अपने को आत्मा से भिन्न मानते हैं, और अपने को आत्मा से भिन्न जो मानेगा, उसी का जीवन क्लेश में होगा, झगड़ा चलता ही रहेगा, क्योंकि वे मन के धरातल पर जीते हैं, शरीर के धरातल पर जीते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं पहुंचे। मन के विकारों को मिटाते ही जीव कर्तापन और भोक्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाएगा। कह रहे हैं कि सत्संग सुन करके जीव यदि कर्ता और भोक्ता दोनों से मुक्त हो गया, दोनों विकारों से मुक्त हो जाएगा, तो वो अहंकार से मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र जी अद्वैतवादी हैं। अद्वैतवादी यानी दो का नहीं है, एक ही है। उनका कहना संसार में एक ही है। अतः उन्होंने बड़ी बहुत निर्भीकता से ये घोषणा कर दी कि चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है। चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है। अज्ञानता में लोग कह देते हैं ना कि सभी तो ब्रह्म है, लेकिन इन्होंने कहा चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है, जीवात्मा नहीं, चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है। इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है। यह आत्मा ही परमात्मा है और यही दृष्टा है। ये कह रहे हैं अष्टावक्र जी। इतना ऊंचा हमें बता रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। तुम्हारी आत्मा
अगर चैतन्य को प्राप्त होती है तो तुम ब्रह्म हो। ये बताया। तीसरा पढ़, 3 हो गए, 2 पढ़े कि 3 पढ़े? 2 ही पढ़े हैं। एक और अहंकार का और पढ़ लेती हूँ। अष्टावक्र जी अहंकार का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि ये अहंकार जो है काले सर्प के समान, काले सर्प के समान। जब काला सर्प किसी जीव को डसता है तो उसकी चेतना खत्म, लुप्त हो जाती है, बेहोश हो जाता है, प्रायः उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसी प्रकार अहंकार से ग्रसित मनुष्य अपने को आत्मा से भिन्न मानने लगता है। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ जो कह रहा है वो आत्मा से अपने को भिन्न मानता, भिन्न कर लिया। तो कहा फलस्वरूप वह दुख के सागर में डूबने उतरने लगता है, सर्प की तरह। कुछ भी तो कहा ऐसी हालत में मृत्यु भी हो जाती है। ये अहंकार का धनुष ऐसा ही है कि जो मैं करते हैं, कितनी बड़ी बीमारियां हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मैं नहीं छोड़ते, तो संत के द्वार पे ही ज्ञान चक्षु खुलते हैं हमारे, और ज्ञान चक्षु खुलते हैं तब हम तू है तू है तू ही है के नाम का जप चलने लग जाता है। इतना ही है आज का लेसन।